पाठक, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम शुक्ला एंड कंपनी। दोस्तों, मेरी टाइम एंड वर्क की क्लासेस चल रही हैं। ये तीसरी क्लास खत्म हो चुकी है, ये चौथी क्लास है। ये क्लास लास्ट क्लास है टाइम एंड वर्क की। इसके बाद टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। वहां से भी हर साल 2 क्वेश्चन आते रहे हैं। आए दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे हर साल नहीं, मतलब पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं। हर साल तो कोई ना कोई एक चैप्टर से एक ही कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आएगा। तो एक चैप्टर में 7-8 कॉन्सेप्ट हैं, तो ये कॉन्सेप्ट में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए इनको हम देखते हैं। कह रहा है सवाल, 2 men or 3 women can do a work in 18 days. How many days will take by 6 men to do work? 2 आदमी या 3 औरत किसी काम को 18 दिनों में कर लेते हैं, तो कितने दिनों में 6 आदमी उस काम को कर लेंगे? दोस्तों, इस सवाल को करने का थोड़ा अलग तरीका है। आइए आप देखते हैं। एक सवाल से सीखते हैं, दूसरे सवाल से आप करने लगोगे। जैसे आप यदि ध्यान से देखें इसका सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन क्या बोला है, 2 men or 3 women, मतलब 2 आदमी जितना काम कर रहा है 18 दिन में, उतना ही काम 3 औरत भी कर रही है 18 दिनों में। तो 2 आदमी या 3 औरत, तो 2 आदमी या 3 औरत का मतलब 2 आदमी की क्षमता 3 औरत के बराबर है। यही बात है ना। 2 men efficiency is equal to 3 women efficiency. Are you getting or not? 2 men efficiency is equal to 3 women efficiency, because the question says 2 men or 3 women can do a work in 18 days. That means 2 men, the efficiency of 2 men and the efficiency of 3 women is equal, because they do a same work in same days. And here V equivalent to 2 men is equal to 3 women. अब यहाँ से आप क्या करें, देखिए ये क्या लिखा है मैंने, 2 into man is equal to 3 into women, यही लिखा है मैंने ये। ठीक है, यानी man डिवाइडेड बाय women मैं कर दूं तो ये 3/2 हो जाए। ध्यान से देखिएगा पूरी सवाल को। इसका मतलब ये है कि मैन की इफिशियंसी 3 है और वीमेन की इफिशियंसी 2 है। मैन इफिशियंसी कितनी है भाइयों? 3 है, और वीमेन इफिशियंसी कितनी है? मैन मतलब एक आदमी की, और एक औरत की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सॉल्व कैसे हो गया कि 3 इफिशियंसी से 2 आदमी 18 दिनों तक काम करते हैं। टोटल वर्क आपको निकालना है, बिना टोटल वर्क के तो आपको काम होगा नहीं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क इस तरह से निकालेंगे कि 2 मैन कितने दिनों तक काम करते हैं? 18 डेज तक, यही ना, यही टोटल वर्क हो रहा है। 2 मैन 18 डेज तक कार्य कर रहे हैं। तो 2 मैन कितनी इफिशियंसी है? एक मैन की 3 इफिशियंसी है, और 18 दिनों तक काम किए, तो कितना हो गया? ये 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108 यूनिट। आपको यदि मन करे वीमेन से निकालने के लिए, तो आप इसको वीमेन से भी निकाल सकते थे। कैसे? आइए देखते हैं। 3 वीमेन, या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों इसको ये काम करिए, दोनों से ही टोटल वर्क आएगा। 3 वीमेन 18 डेज तक कार्य करते हैं, यही टोटल कार्य हुआ ना। तो 3 मैन, एक वीमेन की इफिशियंसी 2 है, और ये 18 दिनों तक काम करते हैं। देखिए 108 आ गया। कोई भी तरीका अपनाइए, दोनों से एक ही आएगा टोटल वर्क। अभी हमारा काम नहीं खत्म हुआ है, हमें 6 आदमियों से वही काम करवाना है। कितने आदमियों से? 6 आदमियों से। तो आपको डेज निकालने हैं, कितने दिनों में कंप्लीट होगा। देखिए 108 काम कितने व्यक्तियों द्वारा करना है? 6 व्यक्तियों द्वारा करना है, 6 मैन द्वारा। और एक मैन की इफिशियंसी आपको तो अच्छी तरीके से पता है, कितनी है? एक मैन की इफिशियंसी 3 है, तो 6 into 3 कर दीजिए। ये कितना दिन आ जाएगा भाइयों? ये 6 डेज आ जाएगा। कितना दिन आ जाएगा? 6 डेज। एक बार और देखते हैं। बोल रहा है 2 आदमी या 3 औरत किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, तो 6 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगे? दोस्तों, यहाँ से आप ये समझ पा रहे होंगे कि जितना काम 2 आदमी करता है, उतना काम 3 औरत भी करती है, यानी 2 आदमी बराबर 3 औरत। यहाँ से इनकी क्षमता निकल गई। मैन डिवाइड बाई वुमेन कितना हो गया? 3/2। यहाँ से मैन इफिशियंसी आप देख सकते हैं 3 है, वीमेन इफिशियंसी 2 है। टोटल वर्क निकालने के लिए आप किसी एक को पकड़ लीजिए, मैन को चाहे वीमेन को।
यदि हम मैन को पकड़े तो लिखा हुआ है 2 मैन 18 दिन तक काम करता है, यही ना, तो टोटल वर्क यही हो गया। तो एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 × 3 × 18 कितना हो गया 108 यूनिट। आप वीमेन को पकड़ना चाहेंगे तो बोल रहा है 3 वीमेन कैन डू दिस वर्क इन 10 days, तो 3 एक औरत की एफिशिएंसी × 2 × 18 करेंगे तो भी 108 ही आएगा दोस्तों। आई होप सो कि आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया होगा। आइए उस सवाल को इसी के बेसिस पे करते हैं सॉल्व। सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे लग रहा है। 3 आदमी 5 औरत किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो कितने दिनों में 9 औरत उसी काम को कर लेंगी। आइए देखते हैं दोस्तों। कह रहे 3 आदमी या 5 औरत, 3 आदमी या 5 औरत किसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, तो कितने दिनों में 9 आदमी उसी काम को 9 औरत उसी काम को कर लेंगे। सेम इसी तरह काम करिए। 3 मैन = 5 वीमेन, यानी मैन डिवाइड बाय वीमेन 3/5। यहां से आप समझ गए होंगे कि मैन की एफिशिएंसी 3 और देखिए मैन की एफिशिएंसी, इसको आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3 हो जाएगा। मैन की एफिशिएंसी 5 और वीमेन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपका टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कितना आएगा, किसी को पकड़ लीजिए, आप मैन को पकड़ लीजिए। 3 मैन कैन डू अ वर्क इन 6 days। इसका मतलब 3 आदमी, एक आदमी की क्षमता 5 है × 6, यही तो टोटल वर्क हुआ। आप इसको पूरा हल मत कीजिए, इसी तरह लिखे रहिए। आपको निकालना है 9 औरतों द्वारा किया गया कार्य, यही ना, तो आपको निकालना है डेज टेकन बाय 9 वुमेन। तो डेज कितना आ जाएगा, टोटल वर्क 3 × 5 × 6 है और 9 वीमेन द्वारा कार्य किया जा रहा है, और एक वीमेन की कितनी क्षमता है 3 है। ये 3 इस 3 से कटा, यहाँ पे कितना है 3 से कटेंगे 2, यहाँ 3, यानी 10/3 आ जाएगा। ये 3 करी 1/3 डेज टाइम लेंगे 9 वीमेन करने में। फिर से देखते हैं 3 मैन = 5 वीमेन, मैन डिवाइड बाय वीमेन 5/3 आ गया। यहाँ से मैन की एफिशिएंसी 5, वीमेन की एफिशिएंसी 3। टोटल वर्क आप मैन से निकाले हैं, 3 मैन 6 डे काम करता है, तो 3 × 5 × 6 इतना टोटल वर्क हुआ। आपका मन कर वीमेन से निकालने को, तो 5 वीमेन कितना काम करते हैं 6 डे काम करते हैं, तो 5 वीमेन की एफिशिएंसी 3 × 6 करिए, देखिए वही आ जाएगा। फिर डेज टेकन बाय 9 वीमेन, तो टोटल वर्क डिवाइड बाय 9 वीमेन, तो टोटल वर्क 3 × 5 × 6 है और 9 वीमेन काम कर रही हैं, एक वीमेन की एफिशिएंसी 3 है, तो 9 × 3। यहाँ से आप हल करेंगे 3 करी 1/3 डेज आ जाएगा दोस्तों। आइए एक सवाल और है, उसको करते हैं, इसी के साथ आपका टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। देखिए सवाल कह रहा है 3 men और 5 women can do work in 18 days. How many days will take by 2 men and 3 women? Solve. क्वेश्चन क्या है बेटा जी लोग, देखिए 3 आदमी या 5 औरत किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 3 मैन और 2 मैन और 3 औरत कितने दिनों में करेंगे, 2 मैन और 3 औरत। अब देखिए एंड जहाँ पे लगता है, यहाँ पे मतलब होता है दोनों साथ में काम कर रहे हैं। आप इस बात को तो समझ ही सकते हैं। 3 मैन एंड 2 मैन एंड 3 women कैन डू अ वर्क इन हाउ मेनी डेज, ये पूछा हुआ है आपसे। पहले सेम काम करिए आप लोग, टोटल वर्क निकालिए। यहाँ से 3 मैन की एफिशिएंसी 5 वीमेन की एफिशिएंसी के बराबर ये आप लोग देख ही रहे हैं, तो मैन डिवाइड बाय वीमेन कितना हो जाएगा 5/3।
यानी मैन की इफिशियंसी 3 और वीमेन की इफिशियंसी 5 और वीमेन की इफिशियंसी 3 निकल गई। यहाँ से आप टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कैसे आएगा, 3 men can do a work in 18 days। तो 3 आदमी 18 दिनों तक कार्य करता है, यही ना टोटल वर्क। तो 3 आदमी यानी एक आदमी की क्षमता 5 है, तो 3 × 5 × 18, ये हो गया टोटल वर्क। आपको निकालना है हाउ मेनी डेज विल टेक बाय 2 men and 3 women। देखिए डेज टेकन बाय 3 men, 2 men and 3 women। तो देखिए 3 × 5 × 18 ये पूरा काम है, और आपको किसके द्वारा टाइम दिया गया बताना है, आपको मेन और वीमेन 2 men + 3 women द्वारा काम करवाना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इनकी इफिशियंसी को जोड़ देना है। 2 गुणे इफिशियंसी मैन की कितनी है, देखिए 5 है, प्लस 3 गुणे वीमेन की इफिशियंसी कितनी है 3। अब इसको आप हल कर लीजिए, 3 × 5 × 18 डिवाइड बाई 5 दूनी के 10, 9 और 19। ये आप जब हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 18 × 5 = 90 गुणे 3 9 × 270 डिवाइड बाई 19। अब इसको आप हल कर लीजिए, इतना ही दिन आएगा आंसर, या 270/90 डेज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर का है, आपके पेपर बीएससी पेपर में आया हुआ है। 3 men 5 women किसी काम को 18 दिन हम करते हैं, तो 2 men और 3 women की उसी काम को कितने दिन हम करेंगे, ये एग्जैक्ट यही डाटा के साथ क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं रिलेवेंट है। अब या तो एक काम करिए, क्वेश्चन और आप कर लीजिए ताकि आपका एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। इसमें मैं पूरा वो नहीं डाटा नहीं लिखूंगा, बस मैं मुंह से बोलूंगा, आप समझ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन है 2 men 3 women की इफिशियंसी के बराबर है, ये क्वेश्चन है। और काम लगता है डेज कितना लेते हैं लोग काम करने में, 15 डेज लेते हैं। कितना लेते हैं, 15 डेज लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है इसी काम को 3 men और 5 women कितने दिनों में कर लेंगे। 3 men और 5 women कितने दिनों में कर लेंगे। आइए दोस्तों पहले निकालते हैं सवाल को। बोला है 2 men और 3 women बराबर है, तो मैन और वीमेन की इफिशियंसी यहाँ से निकल आएगी 3/2। मैन की क्षमता 3 और वीमेन की क्षमता 2 है। आपको टोटल वर्क निकल जाएगा यहाँ से। कैसे, आपको टोटल वर्क निकालना है, 2 आदमी 15 दिन तक काम करता है, या 3 औरत 15 दिन तक काम करती है। किसी से निकाल लीजिए, मैं आदमी से निकालता हूँ। 2 मैन 15 दिन तक काम करते हैं, तो 2 × मैन की क्षमता 3 है और 15, ये टोटल वर्क आ गया आपका। ठीक है, तो आपको निकालना है डेज टेकन बाई 3 men 5 women। तो टोटल डेज कितना लेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल वर्क कितना है आपका 2 × 3 × 15 डिवाइड बाई 3 women + 5 women। 3 men और 5 women, तो 3 men + 5 women कर दीजिए आप। अब आपको पता है 3 women की कितनी क्षमता है और 5 women की कितनी क्षमता है। 3 men की क्षमता देखिए, मैन की क्षमता है 3, तो 3 × 3 कर दीजिए, और वीमेन की क्षमता है 2, तो 5 × 2 कर दीजिए। अब आपका निकल आया, देखिए ये कितना है 15 × 6 = 90, और ये कितना है 90। यही आपका आंसर हो गया 90/19 डेज। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। आज ये टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास थी। इसके बाद टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पढ़ाएंगे। आप देखेंगे वहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप जाइए अपना प्रीवियस पेपर चेक कीजिए, देखिए क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क के हो पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।